हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस एक नए वीडियो में। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है SaaS, SaaS, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं SaaS। तो बेसिकली आजकल ये एक नया टर्म यूज होता है मार्केट में, SaaS का सबसे पहले तो हम देखेंगे कि SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं SaaS। इस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है SaaS। तो देखो, पहले क्या होता था कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हम उसे पहले डेवलप करते थे अपने एंड पे। अगर किसी कंपनी को या किसी पर्सनल इंडिविजुअल को एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो या तो उसे वो परचेज़ करता था और अपने सिस्टम या लैपटॉप में इंस्टॉल करता था और फिर उसे यूज़ कर पाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ काम करना है या उसका यूज करना है तो उसके लिए हम MS ऑफिस परचेज़ करते हैं, उसका लाइसेंस परचेज़ करते हैं। उसके बाद से हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे या अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। बट हम ऐसे ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब बहुत सारी कंपनीज़ में अटेंडेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, HRMS के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पहले उसको अपने एंड पर डेवलप कराती थी। उसके लिए या तो उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करती थी, वन टाइम पे परचेज़ करके फिर उसको मेंटेनेंस का खर्चा उठाती थी और अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करती थी। बट अब इसी चीज़ को IT कंपनीज़ ने एज ए सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। सपोज करो, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए जो कि सेम चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना रख के उसको एज ए सर्विस अवेलेबल करा दिया मार्केट में। तो इससे हमें एक बेनिफिट ये हो गया कि इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है तो वो उसे इजीली एज ए सर्विस परचेज़ करके बहुत कम बजट में यूज कर सकता है। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी ये फ़ायदे हो गए कि वो इसको एज ए सर्विस यूज़ करते हैं तो उन्हें पूरी सॉफ्टवेयर या पूरे एप्लीकेशन का कॉस्ट पे नहीं करना होता, उसे सिर्फ पर्टिकुलर उस सर्विस को के लिए ही अपना कॉस्ट पे करना होता है। उस सर्विस में जितना वो यूज़ करेंगे, जितने यूज़र्स के लिए यूज़ करेंगे, उतने यूज़र्स के लिए ही वो पे करना होता है और जब तक चाहे जिस टाइम ड्यूरेशन तक वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम सबसे पहले तो हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जीमेल क्या है? एक मेल सेंड करने का सॉफ्टवेयर है या मेल कम्युनिकेशन का एक सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। आप जीमेल पे कोई भी अकाउंट बना के, आप अपने पर्सनल अकाउंट बना के भी यूज़ कर सकते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, आप जहाँ भी कंपनीज़ में काम करते होंगे वहाँ उस कंपनीज़ के आपके जीमेल अकाउंट होते हैं जिस पे आप ईमेल्स के कम्युनिकेशंस करते हैं। तो जीमेल क्या करता है? अब जीमेल चूँकि बहुत बड़ी कंपनी है और उसको बहुत सारे करोड़ों और अरबों यूज़र्स के पास पहुंचना है, तो वो सबसे पहले कुछ यूज़र्स को और कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस आपको फ्री देता है यूज़ करने के लिए। एंड एक पर्टिकुलर लाइक अभी आप जीमेल की बात करें तो उसमें 15 GB स्पेस के बाद आपको पैसे पे करने होते हैं जीमेल यूज करने के लिए। बट कुछ इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको एज ए फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। बट वही चीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती है तो उनको अपने पर यूज़र के बेसिस पे जीमेल को, इस सर्विस को यूज करने के लिए कॉस्ट पे करनी होती है। तो इस तरीके से ये SaaS कंपनियां जो होती हैं या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं कंपनियां, वो पैसे अपना कमाती हैं। तो इस तरीके से जीमेल एक इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियों में पहले जो अटेंडेंस सिस्टम या HR पेरोल सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो होती थी उसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपना एक सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप कराते थे अपने एंड पे या किसी टेक को आउटसोर्स करके और उसको परचेज़ कर लेते थे या डेवलप करा लेते थे। बट अभी क्या हुआ है, एक सेम सॉफ्टवेयर को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं, एक सिर्फ जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करके। जैसे कि हम बात करें
HRMS में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे HRMS के ऐसे, जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अपने कंपनी का अकाउंट बना के और उसमें अपने एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करके और उसको यूज़ करा लेती है। उनको अपने लिए पर्टिकुलर एक HRMS बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वो जब तक चाहें, जितने यूजर्स के लिए चाहें, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और वो यूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से वो अपना कॉस्टिंग पे कर सकते हैं उन कंपनीज को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको SaaS जो ये टर्म है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। बाकी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो एज ए SaaS हम आज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अगर आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए मेरा चैनल। बाय।